हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे समास का 5वां और 6वां भेद। जैसा कि हम लोग जानते हैं समास के 6 भेद हैं। 4 समास के भेद को हमने पढ़ लिया है। ये 5वां और 6वां लास्ट में 2 भेद बचे थे जिनको इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 5वां समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं या फिर द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं ये देखेंगे। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखेंगे कि हर सामासिक पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य प्रायः और अथवा या शब्द आ जाते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके मध्य प्रायः मतलब अधिकतर और अथवा या शब्द मिलता है जो कि दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे माता पिता, यहाँ पे और है, बीच में और है, माता और पिता, तो यहाँ पे और नहीं दिख रहा है। दाल रोटी, दाल और रोटी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सीता राम यानी सीता और राम। ऐसे हमने देखा कि ये जितने सारे शब्द दिए हैं सभी के बीच में और शब्द अथवा शब्द या शब्द आता है। तो बीच में और अथवा या शब्द आकर दोनों पदों को जोड़ने का कार्य करता है। और एक पहचान और है द्वंद्व समास का कि इनमें दोनों पद एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ देते हैं। ज्यादातर आपको विलोम शब्द के जोड़े इसमें मिलेंगे जो कि द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोग को द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 6वां समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानते हैं? तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद जोड़कर एक नया अर्थ दे देते हैं। जहां हमने देखा कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान थे, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद जोड़कर एक नया अर्थ देते हैं। बल्कि पूर्व पद और उत्तर पद, बहुव्रीहि समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही जुड़कर एक नया अर्थ देते हैं, यानी अपना शाब्दिक अर्थ वो व्यक्त नहीं करते हैं, उनसे एक नया शब्द बनता है। जैसे सर्पासन, लेकिन सर्पासन का शाब्दिक अर्थ होगा सर्प पे आसन, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे विष्णु हो जाएगा। यानी दोनों पद जुड़ के क्या किए, एक नया अर्थ दिए। सर्प और आसन दोनों ही शब्द जुड़कर नया हमें अर्थ दिए विष्णु। इसीलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ नहीं व्यक्त करते हैं बल्कि एक नया अर्थ देते हैं या फिर अन्य अर्थ देते हैं। जैसे कमलासन, कमल पर आसन, तो कमल पर आसन कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं, तो यहाँ पे नया अर्थ हमें मिला ब्रह्मा जी। ऐसे ही कमलापति विष्णु, कमलाकांत विष्णु, वीणापाणी यानी कि सरस्वती, गोपाल यानी कि कृष्ण, गिरधर यानी कि कृष्ण, दशानन यानी कि रावण, लंबोदर यानी कि गणेश। हमने देखा ये सारे शब्द दोनों पद जुड़ के अपना शाब्दिक अर्थ नहीं व्यक्त कर रहे हैं बल्कि एक तीसरा नया नवीन अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो तीसरा अर्थ देते हैं वह रूढ़ है, यानी कि किसी के लिए वह सदैव से प्रयोग में आता रहा है, इसीलिए इसे बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास में विशेष क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास में विशेष यह है कि जहां पर लिंग बदलकर एक ही शब्द 2 बार आए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। हमने देखा था कि जब संज्ञा शब्द का दोहराव होता था तो वह अव्ययी भाव समास होता था, लेकिन जब यहाँ पे वही संज्ञा शब्द का दोहराव होगा लिंग परिवर्तन के साथ तो वह कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उदाहरण हम देख के अच्छे से समझेंगे। जैसे पेड़ा पेड़ी, हाथा हाथी, डंडा डंडी, लाता लाती।
देखिए यहाँ पे लिंग के अनुसार एक दूसरे का विपरीत है। लिंग के अनुसार देखा जाए तो ये विलोम है, या फिर देखा जाए तो ये संज्ञा शब्द सेम है, बस लिंग की वजह से बदले हुए हैं। तो जब लिंग के आधार पर शब्दों में परिवर्तन मिले तो और 2 बार वो आए हों तो ऐसे शब्द किसके उदाहरण होते हैं? ऐसे समासिक पद बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाया समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।